साहब की नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। मैं भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कवर करता हूँ, आप भी करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती ही नहीं है इमरान खान को। आज मैं बड़े दुखी दिल के साथ कह रहा हूँ कि वो रिहा किया जाए। लाहौर में कौन सी लीडरशिप है? आलिया हमजा आपको सड़क पर नजर आई है? अगर वो एक किलोमीटर की रैली निकाल के वो समझ रही है कि वो कामयाब होगी है, तो ये कामयाबी नहीं है। इससे तो फिर इमरान खान बाहर अगले 100 साल आने वाला नहीं है। ये रैलियां फिर इससे 100 साल भी जारी रहे तो इमरान खान को या अदारों को फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम खातिन हज़रात, मैं हूँ एहतिशामुल्लाह बहलीम और आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़। इस वक्त मैं लिबर्टी चौक लाहौर में मौजूद हूँ और आज तारीख है 5 अगस्त। ये वो तारीख है जो बानी पीटे इमरान खान साहब ने खुद दी थी और कहा था कि 5 अगस्त को तहरीक चलेगी और ये तहरीक डू एंड डाई के बाद सबसे बड़ी तहरीक होगी खान साहब की रिहाई के लिए। लेकिन ये तहरीक भी आज सिविल नाफरमानी की तरह, भूख हड़ताल की तरह और डू एंड डाई की तरह बुरी तरह नाकाम होती दिखाई दे रही है। अगर मैं बात करूं लिबर्टी चौक लाहौर की, तो इसको हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना गढ़ कहती थी। लेकिन आज हमने देखा 5 अगस्त को जब खान साहब की तरफ से आखिरी कॉल दी गई थी, उस दिन आज लिबर्टी चौक बिल्कुल खाली है। अगर मैं बता सकूं तो आप मेरे दाएं जानिब आप प्रिजन वैन देख सकते हैं और आप दूसरी जानिब आपको कुछ कंटेनर्स दिखाई देंगे और इसी तरह ये आप देख सकते हैं गली है लिबर्टी के बैक साइड पे। यहाँ हम वक्त पुलिस की कुछ जवान मौजूद हैं, पुलिस के दस्ते मौजूद हैं, एएसआई जो है वो उनकी सरबराही कर रही है। जो भी यहाँ पे एक्टिविटी होती है उसको देखा जाता है। अगर कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान निकलते हैं तो उनकी गिरफ्तारी भी लाहे अमल में लाई जाती है। इससे कबल हमने देखा कि सुबह टाइम फारूक जवेद मोइन को गिरफ्तार किया गया। मोइन जो अपोजिशन लीडर थे पंजाब असम्बली में, उनको गिरफ्तार किया गया। इकबाल खटक थे, उनको गिरफ्तार किया गया। अब से कुछ देर पहले हमने ये भी देखा कि केनाल रोड पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ एमपीएस ने रैली निकाली, लेकिन उस रैली के बारे में भी कहा जा रहा है कि वो सेफ साइड वाली रैली थी, यानी कि एक मखसूस रोड से रैली निकाली गई और उसमें अगर बात की जाए गाड़ियों की तो वो भी तकरीबन 15 से 20 गाड़ियां थी। अगर मैं बताता चलूं तो बिल्कुल इसी तरह अगर मैं लिबर्टी चौक की दूसरी जानिब दिखा सकूं, वहां भी कंटेनर्स मौजूद हैं। इस वक्त टोटली क्या सूरत हाल है, यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बीट रिपोर्टर भी मौजूद हैं, बिलाल मिर्जा साहब, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आज फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप लाहौर जो उनका गढ़ था, 5 अगस्त बानी पीटीआई की जो तारीख दी गई थी कि एक लंबी तारीख चलेगी उनकी रिहाई की, वो नहीं चल सकी। इसके पीछे वजह क्या थी? हमने आलिया हमजा चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब को देखा, तकरीबन वो पिछले 2 महीनों से कैंपेन कर रही थी। ये भी कहा गया था कि कल 5 मिनट के लिए तमाम खवातीन अपने घरों पे आएंगी और घरों में भी जो है वो प्रोटेस्ट होगा, लेकिन ऐसा अब तक कुछ भी मुमकिन नहीं हो सका। अब मिर्जा साहब मुझे ये बताएं कि हमने इससे पहले भूख हड़ताल की तहरीक देखी, वो भी बुरी तरह फ्लॉप। फिर हमने सिविल नाफरमानी की तहरीक देखी, वो भी बुरी तरह फ्लॉप। अब ये जो कॉल थी ये खास तौर पे बानी पीटीआई की तरफ से दी गई थी और कहा गया था कि ये मेरी रिहाई के लिए होगी। अनफॉर्चुनेटली लिबर्टी चौक बिल्कुल खाली है। आप क्या समझते हैं, इसके पीछे वजह क्या? सर बहुत शुक्रिया दिशाम भाई, पहले तो आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सर देखें, गुज़श्ता 2 माह से चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब जो आलिया हमजा साहिबा हैं, उन्होंने एक स्लोगन चलाया हुआ था, डट जाओ या हट जाओ। आज उस स्लोगन का रिजल्ट आप देख रहे हैं कि हर चीज अपने नॉर्मल चल रही है, हर चीज अपने वक्त पे मुकर्रर वक्त पे चल रही है, सब कुछ हो रहा है, पुलिस यहाँ पे नॉर्मल खड़ी हुई है। अब देखें, तहरीक इंसाफ की अंदरूनी लड़ाइयों के नतीजे आपको देखने के सामने में आ रहे हैं। मैं आपको इसको थोड़ा सा माजी में थोड़ा सा बताता चलूं कि हुआ क्या है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब 9 मई का वाकया हुआ था तब पकड़ धकड़ जारी थी और कारकुन अपने घरों तक नहीं सो पा रहे थे। तब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की जानिब से जब एहतजाज की कॉल दी जाती थी, बिलीव करें कि लाहौर की इंतजामिया बिलखसूस पुलिस को वक्ता पड़ जाता था कि हमने इसको कंट्रोल, आप मेरे साथ रिपोर्टिंग करते रहे हैं, वक्ता होता था कि हमने इनको कंट्रोल कैसे करना है। आज 2 साल बाद जब पुलिस की जानिब से या दीगर इदारों की जानिब से पार्टी के लिए अब बड़ी ज्यादा सहूलियात हो चुकी हैं, अब पार्टी के कारकुनों को उस तरह से नहीं उठाया जाता, उसके बावजूद इनकी अंदरूनी लड़ाई ने पार्टी को इस मुकाम तक ले आई है कि आज आप देख रहे हैं कि सड़कें खुली हुई हैं। ये 3 से 4 इन्होंने फ्लैश रैलियां निकाली हैं, उनमें से टोटल 4-4, 5-5, 10-10 बंदे थे। अब मार रोड पे इन्होंने जो किनार रोड पे रैली निकाली, अब देखें हमने इधर अगर बैठी गोल चक्कर पे खड़े हुए, यहाँ पे 10 गाड़ियां ला के आप एक साथ खड़ी कर दें, पीछे 1000 गाड़ी का मजमा खुद ही लग जाएगा, क्योंकि ये एक मेन शाहराह है, यहाँ पे लोग गुजर रहे हैं। तो इस तरह की आप रैलियां दिखाएं कि हमने ये रैलियां निकाली हैं, तो ये तहरीक इंसाफ की नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। मैं भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कवर करता हूँ, आप भी करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती नहीं है इमरान खान को। आज मैं बड़े दुखी दिल के साथ कह रहा हूँ कि वो रिहा किया जाए। गुज़श्ता 2 सालों के अंदर आप ये देख लें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक कारकुन को रिहा नहीं करा सकी,
लीडर तो बड़ी दूर की बात है, डट जाओ या हट जाओ, उसका नतीजा आप देख रहे हैं। इनकी आपस की अंदरूनी लड़ाइयां, ये चाहते नहीं है कि एक दूसरे को कामयाब होने दे, एहतजाज ये कामयाब नहीं होने देते। आज देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपीएस ने एहतजाज रिकॉर्ड किया है, वहां पे उनकी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। लाहौर में कौन सी लीडरशिप है? आलिया हमजा आपको सड़क पर नजर आई है। अगर वो एक किलोमीटर की रैली निकाल के वो समझ रही है कि वो कामयाब होगी है, तो ये कामयाबी नहीं है। इससे तो फिर इमरान खान बाहर अगले 100 साल आने वाला नहीं है। ये रैलियां फिर इससे 100 साल भी जारी रहे तो इमरान खान को या अदारों को फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा मिर्जा साहब, जो आज तारीख है वो 5 अगस्त है। आज से 2 साल कबल खान साहब को गिरफ्तार किया गया था। बदकिस्मती के साथ आज तो वो मजमा होना चाहिए था, वो लोगों का, मैं कहता हूँ कि मजमा होना चाहिए था कि लोग निकलते। खान साहब की गिरफ्तारी का दिन था, लेकिन बदकिस्मती के साथ यूँ महसूस हो रहा है कि शायद लोगों को अब महसूस होना शुरू हो गया कि खान साहब की रिहाई के बगैर भी सारा निजाम चल पाएगा। देखिए जी, आप भी जमान पार्क में कवर करते रहे हैं। जमान पार्क में एक ट्वीट होता था और वहां पे हजारों का मजमा खड़ा हो जाता था। ऐसे तो नो गो एरिया बन जाता था, किनार रोड बंद होता था। आज ऐसा क्या हो गया पार्टी के अंदर कि पार्टी की लीडरशिप रोला ठा रही और निकल रही। सबसे बड़ी बात है कि कारकुन को इस वक्त तजब्जुब का शिकार हो चुका। कारकुन को समझ नहीं आ रही कि तहरीक इंसाफ में जेन्युइन लीडरशिप कौन सी है, कंप्रोमाइज्ड लीडरशिप कौन सी है। उसकी वजूहत क्या है? इन्होंने खुद एक दूसरे पे इल्जाम लगाए हैं और पार्टी की लीडरशिप को जो है मतनाजा कर दिया है। ये एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं कि वो कंप्रोमाइज है, मैं ठीक हूँ। आपको पता है इस टाइम पार्टी में क्या चल रहा है। तो हालात ये है कि 2 साल बाद इतनी रिलैक्सेशन होने के बावजूद ये लाहौर को बंद नहीं कर सके, ये लिबर्टी गोल चक्कर को बंद नहीं कर सके। लिबर्टी गोल चक्कर इनके एक ट्वीट पे बंद हो जाया करता था। अब गुज़श्ता 10 मिनट पहले ट्वीट की जाती थी और 10 मिनट के बाद यहाँ पे मजमा होता था। सर, गुज़श्ता 3 एहतजाज मैंने यहाँ पे खड़े होकर कवरेज की है। एक बंदा यहाँ पर नहीं आया। बिलीव मी, खुदा की कसम, यहाँ पर एक बंदा नहीं है। बड़े दुख के साथ कह रहा हूँ कि ये तहरीक इंसाफ जो है, ये वो तहरीक इंसाफ नहीं है, या ये वो तहरीक इंसाफ है तो ये इमरान खान को रिहा करवाना नहीं चाहते। अगर एक और चीज मैं आपको बता दूं, जो पुलिस है वो यहाँ पे इजी आप भी होते हैं, हमेशा होते हैं, वो इजी बैठी हुई है, कोई चाय पी रहा है, कोई गपशप कर रहा है। इससे कबल जब एहतजाज होते थे यहाँ पुलिस मौजूद होती थी, नफरी खास